हेलो फ्रेंड्स बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कटौंधी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आइए बात करते हैं, कमेंट्री आई है फेड की तरफ से और इसकी क्या कहानी है इसके पीछे जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये मार्केट को गिराएगा या ऊपर लेके जाएगा? आइए बात करते हैं। अभी ये हुआ ये है कि यूएस के इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल जोन में है। जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है। शेयर मार्केट इससे अफेक्टेड होता है। तो इसकी चाल किस तरफ होगी ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। जेरोम पावल साहब जो हैं, ये इन्होंने कुछ कमेंट्री दी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, फेड क्या है। फेड एक सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए है। बेसिकली जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वैसे यूएस में फेडरल रिज़र्व होता है। वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट कंट्री का कितना होगा। जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि मार्केट में जो है लिक्विडिटी कम हो जाए। लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर घट जाए और चीज़ों का दाम गिर जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन जो है घट जाता है। किसी भी कंट्री के लिए बहुत हाई इन्फ्लेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था कि यूएस का इन्फ्लेशन जो था 9% की तरफ चला गया था। जेरोम पावल साहब कौन हैं और करंट इन्फ्लेशन का इशू क्या है एग्जैक्टली, इसको क्विकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जेरोम पावल साहब जो हैं वो फेड के चेयरमैन हैं और वो बहुत ही पावरफुल वॉइस होते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा, दुनिया में कितना लिक्विडिटी होगी। क्योंकि वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लिक्विडिटी घट जाती है और जो इन्फ्लेशन है उसको घटाने के लिए ये काम आता है। करेंट इन्फ्लेशन जो है यूएसए का वो अराउंड 6% के है। डिज़ायर्ड इन्फ्लेशन जो यूएसए का होता है वो 2% होता है। उन्होंने जिस तरह से वो लोग लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वो उनका जो अचीव जो करना था 2% का वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये परेशानी आ रही है कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। तो पावल साहब ने बेसिकली कमेंट क्या दिया है, तो लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा जो उनका आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग तो अच्छी बात होती है, लेकिन हुआ क्या है कि चूँकि इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है लेकिन एक्टिविटीज़ जो हैं वो घट नहीं रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो डिमांड है वो अब बनी हुई है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो अभी भी ऊपर है। वो प्राइस नीचे नहीं आ रहा है। प्राइस नीचे तभी आएगा जब इन्फ्लेशन भी करेक्ट होगा। इन्फ्लेशन नीचे आएगा, 2% की तरफ आएगा, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो बेसिकली उनका कहना ये है, वो ये कह रहे हैं कि फास्टर टाइटनिंग इज़ वारंटेड। मतलब ये है कि जिस तरह की इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, जिस रेट से 0.5% और इस तरह से 0.5 बढ़ा रहे हैं, वो अल्टीमेटली वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसको हमको बहुत ही ज़्यादा सडन वे में बढ़ाना है और इसकी स्पाइक होनी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। इन सब बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया के मार्केट पे, इंडिया के मार्केट पे, यूरोप के मार्केट पे, और दुनिया के मार्केट इसको किस तरह से लेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हायर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और वो सडनली अगर कुछ पीक बहुत ही सडन बढ़ाते हैं तो ये एक नी जर्क रिएक्शन आएगा। उसका उसका रीज़न ये रहेगा कि वो लिक्विडिटी घटाना चाह रहे हैं ताकि मार्केट में डिमांड घट जाए, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाए। इसका ये असर होगा कि लोग लोन लेना कम कर देंगे, और लोन लेना कम कर देने का मतलब है कि एक्टिविटी घट जाएगी, चीज़ों के दाम गिर जाएंगे और इन्फ्लेशन घट जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। इसका दूसरा एक पहलू ये होने वाला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग जो करते हैं, जो बहुत पैसा जिनके पास होता है, वो लोग क्या करेंगे कि जो यूएस की बॉन्ड होती है उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो रिटर्न उसका परसेंटेज 6 to 8% अगर उनको मिलने लगता है तो वो एक बहुत ही सेफ बेट हो जाता है। वो क्या करते हैं कि मार्केट में जहाँ जहाँ पैसा लगा हुआ है स्टॉक मार्केट में, वहाँ से वो निकालना शुरू करते हैं और वो ये सेफ बेट में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6 to 8% अगर इजीली कोई मिल रहा है तो कोई स्टॉक मार्केट में रिस्क क्यों लेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे इंडिया कंट्री है, तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बाहर आने लगता है, पैसा वो लोग बाहर खींचने लगते हैं, और इससे शेयर मार्केट काफ़ी पैनिक में आ जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी घट जाती है और उसके गिरने के खतरे बन जाते हैं। सेफ इन्वेस्टिंग के लिए इन सब चीज़ों के क्या मायने हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ये है, आपको करना क्या है सेफ इन्वेस्टिंग के लिए। बाय ऑन डिप्स कीजिए। जब भी मार्केट ज़्यादा टूटता है या नीचे जाता है तो आप अपनी जो बाइंग है उसको कंटिन्यू कीजिए, हो सके तो बढ़ा दीजिए। आप पॉइंट नंबर 2, आप अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक अगर आप पिक करते हैं, स्टॉक में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हैं,
तो उनको आप आइडेंटिफाई करके रखिए अच्छे स्टॉक्स को, और एसआईपी मोड में उनमें पैसा लगातार डालते रहिए। जैसे कि पहला पॉइंट था कि डिप पे डालते रहिए, तो अगर डिप होता है तो और बढ़ा दीजिए, अगर अदरवाइज़ आप पैसे को डालते रहिए एसआईपी मोड में। तीसरा पॉइंट ये है कि पैनिक मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि सारा पैसा जो है एक बार में डाल देना है अगर मार्केट गिर जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मार्केट इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है। पैसे को डिवाइड कर लीजिए 10-20 भाग में, और उसको एसआईपी मोड में लगातार डालते रहिए। बॉटम फिशिंग मतलब है कि जो लोएस्ट पॉइंट जो होता है मार्केट का, उसको पकड़ने की कभी कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि आपको 2%, 4% रिटर्न कम आए, बट ये हमेशा सेफ़ होता है कि पैसे को एसआईपी मोड में डालिए। चौथा पॉइंट ये है कि 10 से 20% जो कैश है वो अपने हाथ में रखिए, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में तो ये हो सकता है कि मार्केट बहुत दिन तक नीचे ही बना रहे और ये ऊपर नहीं जाए। अगर आप उस पैसे पर डिपेंड करते हैं तो ये तो बेटर है कि आपको कैश को होल्ड कीजिए। दूसरा फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि अगर मार्केट और करेक्ट होता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पैसे को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कैश इज़ किंग। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, नीड, वांट्स, लग्जरी, कैसे उसका इस्तेमाल करें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में और इसका फ़ायदा कैसे उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। और खुश रहें, सुनते रहें वॉइस ऑफ कटॉन वेव।